हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं वापस से आया हूँ आप लोगों के समक्ष। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि अभी ये काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है और काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा भी करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में है। काफ़ी सारा चीज़ एआई कर ले रहा है जो पहले केवल ह्यूमंस के लिए ही पॉसिबल होता था करने के लिए, और अब वो चीज़ एआई भी कर रहा है। तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दूंगा कि एआई होता क्या है, एआई वर्क कैसे करता है, और एआई ऐसा क्या लॉजिक यूज़ करता है जो वो ह्यूमंस के तरह, ह्यूमन के ब्रेन के तरह थिंक कर रहा है। क्या उसका बेसिक लॉजिक क्या है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का डिस्कशन हमारा शुरू करते हैं। तो बेसिकली एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप समझ रहे हैं। तो एआई बेसिकली एम करता है कि ह्यूमन जिस तरह से इंटेलेक्चुअल चीज़ें कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस है ह्यूमन का, उस तरह के थॉट प्रोसेस से रिलेटेड जो भी टास्क है, उस टास्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एक सॉफ्टवेयर जो है वो कर सके, वो अचीव कर सके। और इसके लिए एआई में एक ट्यूरिंग टेस्ट करके भी कहा जाता है कि एक एआई को सक्सेसफुल एआई माना जाता है जब वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेता है। तो ट्यूरिंग टेस्ट में यही कराया जाता है कि एक काम एआई से कराया जाता है और वही काम एक ह्यूमन से कराया जाता है। तो अगर एआई ह्यूमन से बेटर आउटपुट दे रहा है या ह्यूमन के लेवल का आउटपुट दे रहा है, तो माना जाता है कि वो एआई जो है वो एक सक्सेसफुल एआई है, वो एक बढ़िया एआई है। तो ये ट्यूरिंग टेस्ट बिल्कुल इनिशियली डिज़ाइन किया गया था एआई सिस्टम्स के लिए। तो अब मैं थोड़ा एआई में डिग डाउन करता हूँ कि एआई एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए बेसिकली मैं ये बताऊंगा सबसे पहले आपको कि एआई में तीन मेन पार्ट होता है। पहला पार्ट जो है ये तीनों पार्ट मशीन लर्निंग के अंडर आता है। मशीन लर्निंग एक एआई का ही सेक्शन है, आप समझ लीजिए ऐसा। और मशीन लर्निंग के अंदर तीन मेन चीज़ आता है, और यही तीन मेन एल्गोरिदम्स पे, तीन मेन कैटेगरी ऑफ एल्गोरिदम्स आप समझ लीजिए, जिसपे मोस्ट ऑफ द एआई सिस्टम्स आज के डेट में भी वर्क कर रहा है। और जिसमें मैं पहला बोलूँगा सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, ये सबसे पहले हम समझते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे आप समझिए कि आपको एक टीचर है, वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको सिखा रहा है कोई भी चीज़। आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि आप गलती कर रहे हो, कुछ आप सही कर रहे हो तो वो बता रहा है कि आप सही कर रहे हो। वो आपको इनपुट दे समझा रहा है कि ऐसा होता है तो आपको ऐसा करना है, ऐसा होता है तो ऐसा करना है, ऐसा होता है तो ऐसा करना है। ये टीचर आपको समझा दिया टीचर ने, और फिर उसके हिसाब से आप वर्क करने लगे टीचर के सुपरविज़न में। तो ये एक तरह से सुपरवाइज्ड लर्निंग है। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये एआई में कैसे वर्क करता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, और उस डेटा से आपको प्रिडिक्ट करना है कि आज बारिश होगा या नहीं होगा, या ऐसा समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे बारिश होगा या नहीं होगा, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। और इसके लिए आपको एक एआई मॉडल बनाना है, और ये मॉडल हम बना रहे हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के हेल्प से। तो ये कैसे बनेगा, तो इसमें समझना है हमारा डेटा जो भी रहेगा, वो डेटा एक टारगेट वैल्यू को लेकर के रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेटा है उसमें एक डेटा एक हमारा है कि अभी विंड किस स्पीड से चल रहा है, अभी टेम्परेचर क्या है, ठीक है, अभी ह्यूमिडिटी लेवल क्या है। और इस तीनों डेटा पे आउटपुट भी है। मान लिया जाए कि पिछले 10 दिन का हम डेटा रिकॉर्ड किए कि 12 बजे इतना टेम्परेचर था, इतना ह्यूमिडिटी था, इतने स्पीड से विंड चल रहा था। बारिश हुआ या नहीं हुआ? यस, हुआ। फिर 1 बजे इतने विंड था, इतना ह्यूमिडिटी था, इतना टेम्परेचर था, बारिश हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से करके सारे हर आवर का हमारा डेटा है हमारे पास, और उस डेटा का आउटपुट भी है हमारे पास कि बारिश हुआ या नहीं हुआ, ये उसमें दिया हुआ है। तो अब ये हमारा डेटा पॉइंट हो गया, और उस डेटा जो है हमारा वो आउटपुट के साथ हमारे पास डेटा है। तो अब इस डेटा का यूज़ करके हम एआई मॉडल बनाते हैं, जो एआई मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि बारिश होगा या नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा कि ये मॉडल एक्चुअली बनता कैसे है। तो अब जैसे आपने अगर नाइन्थ टेंथ में ग्राफ पढ़ा होगा,
थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है, एआई ऑब्वियसली मैथमेटिक्स पे वर्क करता है, तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड आपका होना ज़रूरी है। तो जैसे आप समझ लीजिए, आपने टेंथ में ग्राफ पढ़ा होगा। ग्राफ में हम डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से। ठीक है। तो इसमें भी हम, आप समझ लीजिए कि जो भी हमारा डेटा पॉइंट है वो एक एक्स एक्सिस पे आ गया उसका कॉम्बिनेशन, और जो हमारा आउटपुट है कि बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस पे आ गया। और इस हिसाब से हम डेटा को प्लॉट करते गए, और उसके हिसाब से हम एक ग्राफ बना दिए। तो वही ग्राफ हमारा जो होता है वो मॉडल होता है। ठीक है। वही ग्राफ हमारा मॉडल होता है, उसी ग्राफ के बेसिस पे बाकी सारा प्रिडिक्शन होता है। अब जैसे इसमें मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको दे दूं कि अगर हमें ये डिटेक्ट करना है कि आज आज हमारा टेम्परेचर कितना रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास मान लेते हैं कोई डेटा है, ह्यूमिडिटी क्या है, विंड क्या है, और इसी तरह का कुछ एक दो और डेटा पॉइंट है। और इस सब के बेसिस पे हमारा प्रीवियस डेटा है, हमारे पास प्रीवियस डेटा कि पिछले 10 दिन में इतना ऐसा सिचुएशन रहा तो कितना टेम्परेचर रहा। तो वो सारे टेम्परेचर को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिए, और वो जिस चीज़ पे डिपेंडेंट है उसको हम मान लीजिए एक एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिए, एक्स एक्सिस पे लिए। तो और उसको सारा डॉट्स को कनेक्ट करके जो एक ग्राफ बनेगा, जो एक लाइन बन सकता है, या वो एक कर्व हो सकता है, या वो किसी भी तरह का ग्राफ एक हो सकता है, वही ग्राफ हमारा एआई का मॉडल है। और वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का मॉडल है। सुपरवाइज्ड क्यों है? क्योंकि जो आपका आउटपुट वेरिएबल है कि टेम्परेचर क्या है, इस डिपेंडेंट वेरिएबल्स के होने के कारण हमारा आउटपुट टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो आउटपुट टेम्परेचर जो है वो सुपरवाइज कर रहा है हमारे मॉडल को ट्रेन करने में। तो इसलिए ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। अब इसमें दो तरह का मेनली चीज़ आ जाता है। एक हो जाता है प्रिडिक्शन बेस्ड, जैसा मैं बता रहा हूँ कि टेम्परेचर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और एक इसमें कैटेगराइजेशन हो जाता है क्लासिफिकेशन का, जिसमें कि हम क्लासिफाई करते हैं कि ये बारिश होगा या नहीं होगा। तो ये भी मोर और लेस इसी तरह के लॉजिक पे वर्क करता है। अब दूसरा हमारा जो कैटेगरी ऑफ एआई एल्गोरिदम है, वो है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास डेटा पॉइंट्स होता है, डेटा पॉइंट्स हमारे पास सारा रहता है, बट वो डेटा का कोई आउटपुट नहीं होता है हमारे पास कि और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है वो मेनली क्लस्टरिंग करता है। वो सिमिलर तरह के डेटा सेट्स को एक साथ क्लब कर देता है, और एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को एक साथ क्लब कर देता है। इसी तरह आप जितना, आप मान लीजिए उसको इनपुट देते हैं कि 4, तो वो आपको 4 अलग अलग तरह का डेटा कलेक्ट करके क्लब 4 अलग अलग ग्रुप बना करके दे देगा डेटा का। और उस चारों, वो चार मत, और वो एक ग्रुप जो रहेगा वो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा रहेगा। तो जैसे अब आप समझ लीजिए हम यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, तो ये यूट्यूब वीडियोस में भी हमारा एक रिकमेंडेशन एल्गोरिदम होता है जो हमें वीडियोस रिकमेंड करता है। अब ये रिकमेंडेशन एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है? तो इसमें भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें सब लोग हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, कमेंट्स यूज़ हो रहा है। तो उन सब डेटा पॉइंट्स को यूज़ करके वो सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस को एक कैटेगरी में डालता है, और और वो आपके बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज कर रहा है कि आप किस तरह के वीडियोस को देख रहे हैं, और उसके हिसाब से उस कैटेगरी का वीडियो वो आपको रिकमेंड कर रहा है। तो बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है वो क्लस्टरिंग होता है, या ये कह लीजिए कि क्लबिंग होता है। क्लब करते हैं हम, सिमिलर डेटा को एक पार्ट में क्लब करते हैं। और ये हमारा वर्क कैसे करता है? तो ये हमारा बेसिकली जो फीचर हमारा है, जो हमारा डेटा पॉइंट है, सेम डेटा पॉइंट, वो सेम डेटा पॉइंट को इस तरह का मैथमेटिकल एल्गोरिदम रहता है। इसमें भी ग्राफ ही काइंड ऑफ यूज़ होता है। और जो सेम डेटा पॉइंट होता है, जो नियर रहता है एक दूसरे के, उसका एक कॉमन सेंटर लेकर के और उसका एवरेजिंग करके हम लोग रिपीटेडली इटरेशंस करके उसको क्लब करते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, आपको थोड़ा डिग डाउन करना पड़ेगा। अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हैं और मैथ्स का थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वीडियो है प्रोफेसर एंड्रयू एन का, तो उनका वीडियो आप देख सकते हैं। उनका ट्यूटोरियल है मशीन लर्निंग पे, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है।
और एक लास्ट जो हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट आ जाता है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये अगेन मैं कहूँगा लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा एल्गोरिदम है, क्योंकि इसमें आपको कोई टीचर है ही नहीं। ठीक है, सुपरवाइज में तो टीचर के सुपरविज़न में आप कर रहे थे, और इसमें आपके पास एटलीस्ट डेटा था। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग इस तरह का है कि मान लीजिए आप एक आइलैंड में फंस गए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो आप रैंडमली कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करिएगा, सॉल्यूशन निकालने का कोशिश कीजिएगा, और उसी में अपने गलती से सीख सीख करके बार बार इम्प्रूव करके आप कुछ फाइनली सॉल्यूशन निकालिएगा कि कैसे आप वहाँ से बाहर निकले। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी प्रेटी मच इट्स सिमिलर टू दैट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हैं, एक एआई को आप ट्रेन कर रहे हैं गेम खेलने के लिए। तो वो एआई पहले तो रैंडमली कोई भी बटन दबा करके प्रेस करके गेम खेलेगा, और फिर वो आउटपुट जो आएगा उसके एक्शन का, उससे वो फीडबैक लेगा। जैसे मान लीजिए उसने शूट किया और उसका टारगेट हिट नहीं किया, गेम खेल रहा है, मान लीजिए वीडियो गेम ही खेल रहा है, अगर उसने शूट किया बट टारगेट नहीं लगा, तो उसको एक फीडबैक मिला कि ये गलत है, तो वो फिर उसको इम्प्रूव करेगा। इसी तरह से वो कंसिस्टेंटली बार बार इटरेशन में अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ह्यूमंस को आउट परफॉर्म कर देगा, खुद को इम्प्रूव करते करते। और वो कंप्यूटर है, उसका कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा है, वो करंट पे काम करता है, वो हमारे जैसा थकता नहीं है, जब तक उसका करंट उसमें सप्लाई रहेगा तब तक वो वर्क करेगा। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यही चीज़ है, वो उसमें फीडबैक वो लेता है, और वो फीडबैक से और अपने एक्शंस को इम्प्रूव करते करते अपना मॉडल डेवलप करता है, और उस मॉडल से फिर वो वर्क करता है। तो मेनली मेरा यही तीन टॉपिक्स था जिसको आज मुझे बताना था। और इसके अलावा आप जो भी बेसिकली आप एप्लीकेशन देखिएगा वो इन्हीं तीनों चीज़ पे बेसिकली काम करता है। एक आपका प्रिडिक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन, और तीसरा क्लस्टरिंग। तो जैसे मैं कुछ कुछ एग्जांपल बस आपको थोड़ा सा इसमें देना चाहता हूँ। जैसे आप टेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, चैट जीपीटी है वो टेक्स्ट जनरेट कर देता है। ठीक है, तो टेक्स्ट कैसे जनरेट करता है? टेक्स्ट जनरेट कर रहा है क्योंकि उसके पास पहले से डेटा है बहुत सारा टेक्स्ट का, बहुत सारे टेक्स्ट का डेटा उसको फीड किया गया, और वो बेसिकली प्रिडिक्ट करता है कि अगर ये डेटा है तो इसका नेक्स्ट डेटा क्या होगा, इसका नेक्स्ट डेटा क्या होगा। यहाँ पे भी प्रिडिक्शन ही यूज़ हो रहा है, इस बात को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और इसमें भी काफ़ी सारा जैसे वेक्टर, वर्ड वेक्टर्स यूज़ होता है, जो सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स होते हैं वो उनका वेक्टर रिलेशन क्लोज हो जाता है थोड़ा। तो इसमें बहुत सारा एल्गोरिदम आ जाता है। फिर ये एनएलपी करके एक अलग टॉपिक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इसमें ये अगेन एक बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप में। बट ये भी मोरलेस इसमें भी थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन और थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन का यूज़ होता है, ये आप समझ सकते हैं। एन ग्राम्स, बाईग्राम्स, मोनोग्राम्स, इस तरह से इसमें यूज़ होता है। और इसी तरह आप इमेज प्रोसेसिंग में देख सकते हैं, इमेज एआई क्रिएट कर देता है खुद से। तो जो कोर एल्गोरिदम है एआई का वो यही तीन है, मुझे जैसा लगता है। और उसके टॉप पर और इम्प्रूवमेंट करते करते और सारा एल्गोरिदम बहुत सारा बनाया गया है, और इसको वास्ट लेवल पे लेके गया है लोगों ने। और इवन जो जेन एआई है, जनरेटिव एआई, इसके रिलेटेड भी रिसर्च पेपर मैंने एक पढ़ा था अपने कॉलेज के टाइम पर। और जहाँ तक मुझे याद है जेन एआई भी बेसिकली प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशंस पे ही वर्क करता है। जो स्पेशली जो इमेज जनरेशन जो होता है, जिसमें वो वीडियोस लेकर के और पिक्चर लेकर के वीडियो का फेस हटा करके दूसरे पर्सन का फेस जो डाल देता है उस वीडियो में, वो चीज़ भी प्रेटी मच वो प्रिडिक्शन ही रहता है। तो जनरेटिव एआई भी इसी चीज़ पे बेस्ड है। उसका भी फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है। अगर आप रिसर्च पेपर वगैरह प्रॉपर पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।